यूनुस, पैक्स अध्यक्ष रामगिरी 2 पैक्स अध्यक्ष रामगिरी 2 सह जिला परिषद सदस्य 34 मटियानी। आम सभा जो निर्णय लिया था माननीय अध्यक्ष जी के आलोक में, उसमें पूरे जिला के सब लोग हम सदस्य एक साथ रहते हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी उसके ऊपर भ्रष्टाचार बार बार लगाते थे मगर वो अंकुश नहीं ले पाता था। आम सभा में निर्णय हुआ कि इस प्रबंध निदेशक महोदय को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए और उसके आलोक में उन्होंने सचिव से पटना में जाके कुछ पदाधिकारी से मैनेज करके वो एक तरफा जजमेंट एक ही दूसरे दिन ले लिए। उसके आलोक में हम लोग का पूरा बैठक हुआ, हम लोग अध्यक्ष जी के साथ थे। अध्यक्ष जी कहा गया कि आप हाईकोर्ट में केस कीजिए। संयोगवश हाईकोर्ट के अंदर निर्णय को देखा गया तो देखा गया कि पदाधिकारी द्वारा अनियमितता की जा रही है। तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट के आदेश पर उनको बैंक आने पर रोक लगा दी गई। मैंने कोई काम नहीं कर सकते, बैंक में भी नहीं भेज सकते हैं। उनको ये आदेश दिया गया कि बैंक के अंदर जा भी नहीं सकते। और माननीय अध्यक्ष जी उसी आलोक में आज जिलाधिकारी महोदय के पास मिलने गए। जो जजमेंट का कॉपी था वो और जो बचा इनका आरोप था सो लगा के दिए हैं और उनसे जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया गया कि आप जिले के गार्जियन हैं, इसको अपने रूप से देखिए जिससे कि भ्रष्टाचार की जिले में बढ़ावा नहीं मिले। और यही सीखने हुआ, सीख अन्य पदाधिकारी भी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इससे सीखे। हम सभी जनप्रतिनिधि के सभी दल के राजनीतिक दल से आग्रह करते हैं ऐसे पदाधिकारी के विरुद्ध अगर कोई सुनवाई 3 बार नोटिस के बाद नहीं होती है तो वो हाईकोर्ट जाए और निर्णय अवश्य मिलेगा और बेगूसराय दिनकर की धरती पर बेगूसराय जनता की जीत होगी। मामला सर कहाँ का है और क्या नाम है उनका? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी सह डीसीओ थे। नाम क्या? नाम ललन शर्मा था जी। और ललन शर्मा नाम बहुत अच्छा है, काम उतना ही बुरा है। कितना दिन पहले हाई कोर्ट में अपील किए थे आप लोग? बस 30 दिन के अंदर जजमेंट मिला हमको। 30 दिन के अंदर? मात्र 30 दिन के अंदर। इसी पर क्या मामला है सर? मामला है बेगूसराय कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन जो एमडी और डीसीओ पदाधिकारी थे, 1 साल से लगभग वो हमारे ज़िले में थे। उनके द्वारा एज डीसीओ के पद पर, बैंक में एमडी के पद पर उनके खिलाफ बहुत सारा भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है और वो सारा आरोप लगातार 1 साल से उनके साथ चल रहा है। पूर्व के दिनों में आम सभा में निर्णय लिया गया था और उनको आम सभा से विरमित किया गया था और उस आदेश को माननीय रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ जाकर के वो स्थगित करवा दिए थे और उसके विरुद्ध में हम हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट से निर्णय आ गया है। आम सभा ने जो निर्णय लिया वो निर्णय मान्य होगा, वही सर्वोपरि होगा और इसको तत्काल प्रभाव से एमडी के पद से हटाया जाता है और जितना गलत काम किया उस सब पर कमेटी बैठा करके जांच करा करके ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को कठोर से कठोर सजा दिया जाए। मतलब हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है ना? ऑर्डर आया। इसका कंप्लेन किए थे? हम किए थे। आप ही किए? आपका परिचय सर? मेरा नाम है नरेंद्र प्रसाद सिंह। उस समय अध्यक्ष थे। उस समय हम कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे। मेरा नाम राधा कुमारी हुआ जी। और हमारे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र जी हुए जी। और ये मामला जो चल रहा है, ललन कुमार शर्मा, हम लोग आम सभा हो रहा था वहाँ पे ललन कुमार शर्मा एमडी हैं, उन्होंने जनप्रतिनिधि को नक्सलाइट कह के संबोधित किया जिससे कि हम लोग को काफ़ी आघात हुआ। चूँकि हम लोग एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो इसलिए हम लोग को काफ़ी इस उन पर रोष हुआ और हम लोग इस मामला को उजागर किए, कोर्ट तक ले गए। और अब तो वहाँ से फैसला भी आ गया। वहाँ से कैसा लग रहा है आप लोग?
बहुत अच्छा लगा। और ये बेगूसराय की धरती है, इस फैसला को काफ़ी हम लोग स्वागत किए। बहुत अच्छा फैसला आया है। अभी आप लोग डीएम साहब से मिलने भी गए थे जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिए? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और हम लोग इसको माने। चलिए ठीक दास है जी। और हम पैक्स अध्यक्ष मोहम्मदपुर रत्नापुर के ये जो एमडी साहब के खिलाफ ये हवा वातावरण जो बना, वो एमडी साहब खुद अपने मुंह से धान अधिप्राप्ति हो तो डीसीओ और एमडी और केसीसी में इन्होंने 10% लेने का खुलेआम बयान दिया हम लोगों के सामने कि हम 10% लेंगे तभी दस्तखत करेंगे। इस बात को लेकर के हम अध्यक्षों को काफ़ी आक्रोश हुआ। आक्रोश इस माने में हुआ कि यदि हम पैक्स अध्यक्ष किसानों से नाजायज नहीं लेंगे तब तक इसकी पूर्ति कैसे होगी। इसलिए हम नाजायज लेंगे नहीं, हम इनसे फरियाद करें। और उनसे जब बात हुई तो काफ़ी हॉट टॉक हुई। बोर्ड की बैठक हुई, हमारे नरेंद्र बाबू बोर्ड के चेयरमैन उनसे बातचीत किए। बातचीत के दरमियान में ये बात रहा वही, लेकिन तुरंत उनके द्वारा हमारे अध्यक्ष के द्वारा आम सभा का घोषणा हुआ और उस आम सभा में हम जितने 257 पैक्स अध्यक्ष हैं सभी पैक्स अध्यक्ष ये भ्रष्टाचार का हम विरोध किए। इसी विरोध में उन्होंने हम लोगों को नक्सलाइट कहा कि इस जिला में ये सब अध्यक्ष नक्सलाइट हैं। हम लोगों को काफ़ी चोट लगी और इस चोट के वजह से बेगूसराय में हमारे अध्यक्ष के द्वारा मानहानि का केस भी किया गया है जो लंबित है। तुरंत उनको हम लोग आम सभा से माने हटा दिए कि आप हमारे एमडी नहीं हैं। इसके बाद वो तुरंत चले गए रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रार के यहाँ जाने के बाद नाजायज ढंग से खर्च करने के बाद वो पुनः वहाँ से हमारे बैंक के एमडी पर चले आए। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी काफ़ी आम जितने 257 अध्यक्ष थे उनके प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया वही जजमेंट के आधार पर आज हम लोग डीएम साहब से मिलने गए और डीएम साहब ने जब पढ़े तो उन्होंने इस बात से दंग रह गए और उन्होंने आश्वासन दिए कि हम इस पर पूर्ण कार्रवाई करेंगे और हमको चूँकि वो धोखा दे करके डीएम से भी दस्तखत करा सकता है, इतना शातिर अपराधी वो आदमी है। इसलिए इस बात को डीएम साहब को हम जो शिष्टमंडल मिलने गए मिले, उनसे बातचीत किए और इसी बात को लेकर के आप लोगों के सामने ये रखते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो मुजफ्फरपुर बैंक को खा करके बेगूसराय बैंक को खाने के लिए आया, हम इसका विरोध किए, भ्रष्ट पदाधिकारी विरोध किए हैं और कर दिए। कितना साल से वो हैं वहाँ? 1 साल से कुछ हुआ पहले यहाँ आए। इसके पहले वहाँ कब तक थे? इसके बेगूसराय में 1 साल हुआ? हाँ, लगभग 1 साल से अधिक हुआ होगा। तब अब तो उनका विदाई हो जाएगा यहाँ से? विदाई हो चुका। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उनका यहाँ से विदाई हो गया बैंक से। वो हमारे एमडी नहीं है, उनका विदाई हो गया। अब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का जितना हमारे अध्यक्ष जी लिखित दिए हैं उसकी जांच होगी और अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।